आज का विषय है मनुष्य जीवन की कलाएं। वास्तव में मनुष्य का जीवन अनेकों कलाओं से पूर्ण है, लेकिन उन कलाओं को अच्छी तरह से न जानने और न पहचानने के कारण वह व्यक्ति उन कलाओं का उपयोग अपने व्यवहारिक जीवन में नहीं कर पाता है। इसलिए ये बात समझ लेना आवश्यक हो जाता है कि मनुष्य जीवन के अंदर कौन कौन सी कलाएं पाई जाती हैं, और या कहें मनुष्य किन किन कलाओं को अपने जीवन में धारण कर सकता है और जीवन को एक श्रेष्ठ जीवन, एक सुंदर जीवन, एक सुखद जीवन, एक स्वतंत्र जीवन, एक आनंदपूर्ण जीवन बना सकता है। ये संभव है, ये आप पर ही निर्भर करता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कला है क्या। कला की परिभाषा है, कला की परिभाषा वह सिद्धांत, वह सूत्र वह तरीका जिसके द्वारा 0% विचार लगते हों और 0% समय लगता हो, 0% शक्ति लगती हो और सफलता 100% मिलती हो, उसे कला कहते हैं। वास्तव में यह कला बहुत ही सुंदर कला है। जिसके जीवन में ये कलाएं हैं उनका जीवन बहुत सुखद और आनंददायी है। उदाहरण के लिए, जैसे आप किसी कार्य को करने चाहते हैं, उसी कार्य को और अनेकों लोग करते हैं, लेकिन आप उस कार्य को कम समय में, कम शक्ति लगा करके और इतने सुंदर ढंग से करते हैं कि जिसकी तुलना दूसरों से की नहीं जा सकती है। यदि कोई तुलना करता है तो उसमें ये देखा जाएगा कि जो आपने कार्य किया वो कार्य सभी के कार्यों में से श्रेष्ठ है, क्योंकि आपके अंदर कार्य करने की कला है। कलाओं में सबसे विशेष जो पहली कला आती है वह है सीखने की कला। कौन सी कला? मनुष्य जीवन में जो सर्वश्रेष्ठ कला मानी जाती है वह कला है सीखने की कला। यदि जीवन में सीखने की कला हो तो उसके अंदर अनेकों कलाएं अवश्य आ जाती हैं, और यदि सीखने का ही शौक नहीं है तो फिर उसके जीवन में जो और विशेषताएं और कलाएं आनी है वो नहीं आ पाती हैं। तो मनुष्य जीवन में सीखने की कला का बहुत बड़ा योगदान है। आप स्मरण करिए, बचपन से लेकर के या कहें जन्म से लेकर के और जीवन के अंतिम पलों तक हर मनुष्य कुछ ना कुछ सीखता होता है। बचपन में बच्चे जन्म के बाद से ही माँ से सीखते हैं, पिता से सीखते हैं, परिवारजनों से सीखते हैं, भाई बहनों से सीखते हैं, उस वातावरण से सीखते हैं। इसके बाद बड़े होते हैं तो स्कूल में जा कर के सीखते हैं, प्रकृति से सीखते हैं, यानी कि अनेक तरीके से जीवन में वो सीखते हैं। परिस्थितियों से भी सीखते हैं, मनुष्यों से भी सीखते हैं, अन्य जीव प्राणियों से भी सीखते हैं। लेकिन सीखने का शौक रहना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के अंदर सीखने का शौक है
तो उसे माना जाएगा कि उसका जीवन अभी भी एक विशेष जीवन की तरह है। एक उसके जीवन के अंदर सीखने की कला है, वो कुछ जानना चाहते, वो सीखना चाहते। लेकिन जिस दिन व्यक्ति ये समझ लेता है मैं तो समझदार हो गया हूँ, मैं तो सब कुछ सीख गया हूँ, वहीं उसकी प्रोग्रेस, वहीं उसकी उन्नति समाप्त हो जाती है। फिर उसके बाद वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाता है, क्योंकि सीखने का जो शौक़ है, सीखने की जो चाहत है, वह अंदर समाप्त हो जाती है। तो मनुष्य जीवन में जो सीखने की कला है, इसका बहुत बड़ा योगदान है। कई लोगों को आपने देखा होगा, एक नहीं, उनके जीवन में अनेकों हुनर होते हैं, उन्हें सीखने का शौक़ होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि उन चीज़ों को भी वो सीखते हैं जिन चीज़ों से उनका कोई वास्ता नहीं होता है, कोई ज़रूरत नहीं होती, उनको लगता है कि लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी वो सीखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको शौक़ है सीखने का। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। कई बार आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि अब इस उम्र में हम क्या सीखेंगे। ऐसा नहीं है, सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती है। जन्म से लेकर जीवन की अंतिम यात्रा तक, उसकी पूर्व तक, जब तक जीवन है तब तक वो कुछ न कुछ सीखता अवश्य है। लेकिन यदि उसके मन में ये रहे कि मुझे सीखने का शौक़ है, मुझे जीवन की हर घटना से सीखना है, हर घटना से शिक्षा लेनी है कि ऐसी घटना में मुझे किस तरह से अपने आप को अलग लाना है, उन परिस्थितियों से भी सीखना है जो बहुत मुश्किल हैं। तो दो तरह से सीखता है व्यक्ति। एक तो इन परिस्थितियों का सामना कैसे करें, निवारण कैसे करें यानी, और दूसरा वो सीखता है कि ऐसी परिस्थितियां आए ही नहीं, क्या जीवन में ऐसी परिस्थितियां दोबारा आए ही नहीं, तो उसके लिए वो सब कुछ सीखता है। पर सीखने का शौक़ चाहिए। कभी भी ये कहना नहीं चाहिए कि हमने सब कुछ सीख लिया है। सीखने के लिए तो मनुष्य प्रकृति की हर वस्तुओं से सीख सकता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, अक्सर दिया जाता है और आप सभी जानते हैं, गुलाब का पुष्प है। आप जानते हैं गुलाब का फूल, जो उसकी टहनियाँ होती हैं उनमें कांटे होते हैं। कांटों के बीच गुलाब का पुष्प खिलता है, लेकिन खुशबू भी होती है और सुंदरता भी होती है, दोनों ही चीज़ें। तो सीखने के लिए इसका उदाहरण इसलिए दिया जाता है, कैसी भी विषम परिस्थितियों के बीच में रह कर के भी, इस कांटों के दुनिया में यानी बुराइयों के बीच में रहते हुए भी आप गुलाब की तरह खुशनुमा रह सकते हैं, गुलाब की तरह खुशबू सबको दे सकते हैं। किसी को कांटे नहीं, रहते तो आप बीच में हैं ऐसी परिस्थितियों रूपी कांटों के बीच, लेकिन जो आपके अंदर गुणों की खुशबू है, विशेषताओं की खुशबू है, वो अलग ही तरह की है। तो ये कई प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं, प्रकृति के भी बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे कमल के पुष्प का उदाहरण दिया जाता है। कमल नदियों में या तालाबों में पाया जाता है, और कमल की जो जड़ होती है वो कीचड़ के अंदर ही होती है, लेकिन कीचड़ से भी पार, पानी से भी पार। और क्या होता है, जब कमल का पुष्प खिलता है तो उसमें यदि बूंदें भी पड़ती हैं पानी की तो ठहरती नहीं है, यानी उस पुष्प पर
न उसकी जड़ों का प्रभाव आता है, उस कीचड़ का प्रभाव आता है, न ही पानी का प्रभाव आता है। और सभी का मन मोह लेता है, सुंदर लगता है। तो कमल के समान आप अपने जीवन को जी सकते हैं। कमल के समान आप न्यारे रह सकते हैं। उन सब के बीच में रहते हुए भी डिटैच रह सकते हैं, न्यारे रह सकते हैं। लेकिन आप किसी के प्रभाव में नहीं आते हैं, बल्कि आपका प्रभाव सभी के ऊपर जाता है। तो ये शिक्षा ली जा सकती है। यदि आपके अंदर सीखने का शौक है तो प्रकृति से भी सीख सकते हैं, हर मनुष्य से सीख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति संसार का ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई भी विशेषता ना हो, कोई भी गुण ना हो, कोई भी कला ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। हर मनुष्य के अंदर कोई न कोई विशेषता होती है, विशेष एक कला जरूर होती है। अनेकों होती, लेकिन एक कला सबसे विशेष होती है। आप गौर से देखने की कोशिश करेंगे, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको उन्हों के अंदर कलाएं दिखाई देंगी। लेकिन जब देखने और जानने की कोशिश करेंगे तभी, यदि आपके अंदर ये सीखने की कला है, सीखने का शौक है, तो आप हर मनुष्य से अवश्य विशेष कुछ न कुछ सीख सकते हैं। सभी के अंदर कलाएं हैं, क्योंकि हर मनुष्य यूनिक है, विशेष है, साधारण कोई नहीं है। जब हर व्यक्ति विशेष है तो उसके अंदर कोई न कोई विशेष कला अवश्य होगी। तो उन एक एक कलाओं को यदि अपने जीवन में आप संग्रहित करते जाएंगे, इकट्ठा करते जाएंगे, तो आपके जीवन में अनेकों कलाएं आ जाएंगी और आपका जीवन अनेकों कलाओं से पूर्ण हो जाएगा। तो सीखने के लिए सब कुछ आपके सामने है, पर सीखने की चाहत हो, सीखने का शौक हो। उम्र से सीखने का कोई लेने देना नहीं है। यदि आप ये सोचते हैं कि हम सीनियर सिटीजन हैं, हम नहीं सीख सकते हैं, और अब हम सीख करके क्या करेंगे, जीवन के अंतिम पल तक सीखना है और उसका जीवन में उपयोग करके परमानंद का अनुभव करना है, वो तभी संभव है जब सीखने का शौक होगा, सीखने की कला होगी। तो हर मनुष्य से आप सीख सकते हैं, प्रकृति से सीख सकते हैं, आप अध्ययन करके, पुस्तकों का अध्ययन करके सीख सकते हैं, गुरुजनों से सीख सकते हैं। माना कि आपके पास सीखने का चारों तरफ सब कुछ है, परिस्थितियों से सीख सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन सीखने का शौक हो, बस सीखने की कला में एक ही बात है, अपने मन के अंदर ये विचार लाइए कि मेरे अंदर सीखने की कला है, मैं सब कुछ सीखना चाहता हूँ, जो कुछ सीखने योग्य है। फिर आप अपनी दृष्टि से संसार को देखना प्रारंभ करें, अपने संबंधियों को देखना प्रारंभ करें जिनके आप नज़दीक रहते हैं, और उनके जीवन को देखेंगे तो कोई न कोई विशेष कला, विशेषता उनके जीवन में आपको दिखाई देगी। आपको बहुत ही आश्चर्य लगेगा कि जिस व्यक्ति के अंदर या जिस संबंधी के अंदर आप कहते थे इसके अंदर तो कोई विशेषता नहीं है, लेकिन जब आपने जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, सीखने की कोशिश की, तो आपको लगा कि हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई कलाएं अवश्य हैं। आप विचार करें, आप समझने की कोशिश करें, क्या आप अपने जीवन में इस सीखने की कला का उपयोग करके अनेकों कलाओं को अपने जीवन में लाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज और अभी से शुरू कर दीजिए। प्रकृति दिखाई देती है,
यानी प्रकृति के 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इन 5 तत्वों को गौर से देखिए और देखने के बाद कोशिश करिए कि इनमें से मुझे सीखने के लिए क्या मिल सकता है। केवल एक दृष्टिकोण अपनाइए, एक सोच अपने अंदर पैदा करिए और विचार करिए और अपने आप को समझाइए, अपने आप को बताइए, अपने आप को एहसास कराइए और अपने आप को भरोसा दिलाइए क्या कि आपके अंदर एक नहीं अनेकों कलाएं हैं, लेकिन उसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण कला है वह है मानव जीवन के अंदर सीखने की कला। स्वीकार कर लीजिए, इतना छोटा सा सिद्धांत है सीखने का। जिस भी कला में आप पूर्ण बनना चाहते हैं उस कला को स्वीकार कर लीजिए पहले कि यह कला मेरे अंदर है। एक आश्चर्य की बात बताते हैं और आप सभी भी जानते हैं, वो है क्या? हर मनुष्य के अंदर अनेकों कलाएं मौजूद हैं, लेकिन किस रूप में हैं? वह कहा जाए तो उत्तम होगा मर्ज रूप में है। किस रूप में है? मर्ज रूप में है। यह कहें वह कलाएं सभी बीज रूप में हैं, अंदर समाई हुई हैं, लेकिन उन्हें जो मर्ज रूप में कलाएं हैं उन्हें इमर्ज करने के लिए या कहें उनको अंकुरित करने के लिए, उन कलाओं को या उनको प्रकट करने के लिए आपको एक ही सिद्धांत की ज़रूरत है। यदि आप ये स्वीकार कर लें कि मेरा जीवन कलाओं से पूर्ण है, मेरे अंदर सीखने की कला है, ये आप स्वीकार कर लें कि आपके अंदर सीखने की कला है। जैसे ही आप स्वीकार करते हैं तो एक आपको आश्चर्य लगेगा कि वह स्वीकार करने मात्र से जो आपके अंदर चेतना के अंदर मर्ज रूप में वो कला मौजूद है, इस विचार तरंग के कारण वह कला जो अंदर नीचे दबी हुई है, और जैसे ही ये विचार तरंग आपके अंदर पैदा होती है वैसे ही वो कला इमर्ज हो जाती है और उससे संबंधित आपके मन में विचार आने प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार कर लीजिए। जीवन में प्रत्येक कला को लाने के लिए सबसे सहज उपाय, सहज तरीका यही है, लेकिन उस कला का उपयोग जीवन में कैसे करेंगे ये जानना भी परम आवश्यक है। तो ये कला तो आप समझ गए कि आपके अंदर सभी कलाएं मौजूद हैं मर्ज रूप में, उन्हें इमर्ज करना है और इमर्ज करने का सहज उपाय है, सबसे सरल उपाय है, जिसमें उपरोक्त जैसे पहले ये बताया है कि कला की परिभाषा क्या है, उसी हिसाब से आपको ना तो ज़्यादा समय लगेगा, न ही आपके विचार लगेंगे, न ही शक्ति लगेगी और सफलता आपको 100% मिलेगी। तो क्या आपने स्वीकार किया कि मेरे अंदर सीखने की कला है? कला लानी नहीं है बल्कि आपके अंदर है। आप बचपन देखिए अपना, सीखने का शौक़ कितना था, हर चीज़ आप सीखना चाहते थे, जानना चाहते थे, समझना चाहते थे। छोटा सा उदाहरण देते हैं, एक दीपक जल रहा है, उस दीपक के पास एक छोटा बालक है। उस बालक को दीपक से दूर रखने के लिए उसके परिवारजन या उसके पेरेंट्स पूरी कोशिश करते हैं कि अलग रखें, लेकिन वो सीखना चाहता है, वो जानना चाहता है कि आखिर ये प्रकाश है क्या, ये दीपक है क्या। वो शब्द तो नहीं जानता है, लेकिन प्रकाश उसे प्रभावित करता है और वो प्रकाश को स्पर्श करके देखना चाहता है, समझना चाहता है, जानना चाहता है। अनेकों अनेक प्रयास के बाद भी वो कभी न कभी धोखे से यदि उसका हाथ उस दीपक में लग जाता है
और एक बार उसमें लगने के बाद उसके अंदर जो हाथ थोड़ा सा भी जल जाता है, आंशिक भी, उसमें जो जलन होती है, जो उसे पीड़ा होती है, उससे वो सीख लेता है कि कभी भी आग के नज़दीक हाथ नहीं करना चाहिए, आग को टच नहीं करना चाहिए। फिर आप उसी बच्चे को दोबारा उसका हाथ पकड़ करके उस दीपक में लगाने की कोशिश करिए। फिर आप देखिए कि वही बालक अपनी शक्ति से कई गुना शक्ति लगा करके अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। वो क्यों? वो सीखने की कला है। उसने सीखा वहाँ से कि इस दीपक को छू लेने से हाथ जल जाएगा, पीड़ा होगी, दर्द होगा। उसने सीख लिया ये बात, समझाने से नहीं समझ रहा था, लेकिन प्रैक्टिकल करके उसने सीख लिया। अब जीवन पर्यंत उसे सिखाने की आवश्यकता नहीं रहेगी किसी को कि दीपक को छूने से या आग को छूने से हाथ जलता है। वो सीख गया। अब वो छोटा दीपक हो, बड़ा दीपक हो, छोटी आग हो, बड़ी आग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने आप को सुरक्षित रखना जान गया, समझ गया इसके नज़दीक जाने से खतरा है, हाथ जलेगा, दर्द होगा, वो समझ गया। तो क्या आप तो बचपन से आपके अंदर सीखने का शौक है? कौन सा शौक है? सीखने का शौक है, सीखने की कला है आपके अंदर। इसी प्रकार धीरे धीरे चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, व्यवहार करना सीखते हैं। कितनी बार चलने के लिए बच्चा प्रयास करता है, कोई गिनती नहीं है कितनी बार उठता है, कितनी बार गिरता है, लेकिन सीखने की जो कला है उसके अंदर वो हिम्मत नहीं हारता, वो लगातार आगे बढ़ता रहता है और एक पल वो आता है वो चलना सीख जाता है। तो ये कौन सी कला थी? सीखने की कला थी, और वो आपके अंदर जन्मजात थी। किसी ने आपको ट्रेन नहीं किया, किसी ने आपको सिखाया नहीं है। किसी ने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया, ये अपने आप थी। ऐसी प्रकार आप देखेंगे बोलने की भी कला, देख करके बच्चा सुन सुन करके, देख देख करके बोलना प्रारंभ कर देता है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है। और वो ऐसी भाषा है, उसकी अपनी निज भाषा है जिसका किसी को पता नहीं चल पाता है आखिर बोल क्या रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ वो बोल रहा है, वो उसकी अपनी भाषा है। फिर जो लोगों को बोलते हुए देखता है उनसे सीख लेता है। क्या करता है? उनसे वो सीख लेता है, भाषा सीख लेता है। एक बालक कहते हैं वो कई प्रकार की भाषाएं सीख सकता है। पढ़ाई के पहले उसे उसी प्रकार की भाषाएं बोलने वाले लोग, यदि उससे अलग अलग भाषाओं के लोग बोलने वाले यदि उससे बात करें तो उन सभी भाषाओं को वो बिना स्कूल जाए उसके पहले ही सीख सकता है। तो ये सीखने की कला तो आपके अंदर पहले से है। फिर आप जब आगे बढ़ते हैं जीवन में तो आप देखते हैं कि बच्चे भोजन करना सीख जाते हैं, खाना खाना सीख जाते हैं। थोड़ा बहुत प्रयास करना पड़ता है लेकिन बच्चे सब सीखने लगते हैं। देखो एक आश्चर्य की बात है, कभी किसी ने किसी भी बच्चे को हंसना सिखाया है, खुश रहना सिखाया है? छोटे बच्चों को देखते हैं आप, अपने आप वो खुश होते हैं। कभी किसी ने उनको रोना सिखाया है बच्चों को कि रोना ऐसे आता है या रोना ऐसे जाता है? रोने की कला भी आ जाती है। कभी किसी ने छोटे बच्चे को प्रेम करने की कला सिखाया है? प्रेम कैसे करना चाहिए किसी ने सिखाया है? पूछ करके देखिए अपने आप से, अपने आप सीख लेता है, प्रेम करना सीख लेता है, मुस्कुराना सीख लेता है, हंसना सीख लेता है, रोना सीख लेता है, चलना सीख लेता है, बोलना सीख लेता है। कितनी सारी कलाएं उसके जीवन में स्वतः आती है, उसे कुछ करना नहीं होता है। लेकिन ये कलाएं आती कैसे हैं? केवल एक कला के कारण। जब बालक थोड़ा और बड़ा होता है तब आप देखें वो पहचानना सीख जाता है। माँ को तो पहले से ही पहचानता है,
लेकिन ये मेरे भाई हैं, बहन हैं, ये और सभी संबंधी हैं, उनको पहचानने लगता है। फिर और पहचान बढ़ती है, ये मेरा है, ये पराया है। ये सब कुछ सीखता जाता है, जीवन पर्यंत सीखता रहता है। फिर विद्यालय में जा कर के सीखता है, गुरुजनों से सीखता है, प्रकृति से, सबसे सीखता रहता है। थोड़े से उदाहरण आपको बताए थे, बाकी आप समझदार हैं। आपने वो जीवन जिया है, सीखने वाला जीवन जिया है, और सभी को बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि वह अंदर बाहर एक रहते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। जो उनके अंदर होता है वही बाहर होता है। वो खुश रहते हैं। उनका प्रेम कैसा होता है? निष्काम प्रेम होता है, अनकंडीशनल प्रेम होता है। उनके प्रेम में कोई भी स्वार्थ नहीं है, कोई भी कामनाएं नहीं है। तो कितने आश्चर्य की बात है। अरे ये तो सभी कलाएं जो जीवन जीने की कला है, जिसके कारण, या कहें सीखने की कला के कारण, सीखने की कला के कारण मनुष्य के जीवन में अनेकों कलाएं आ जाती हैं। जीवन जीने की कला भी आ जाती है, दूसरी कला। तो अनेकों प्रकार की कलाएं आ जाती हैं। किस कला के कारण? केवल सीखने की कला के कारण। तो आप अपने आप से विचार करें, क्या ये कलाएं आपके अंदर नहीं है? क्या सीखने की कला आपके अंदर नहीं है? क्या आपने जन्म से अभी तक कुछ भी नहीं सीखा है? सब कुछ आपने सीखा है, और भी नई नई चीज़ें आप सीखते जा रहे हैं। अब बस यही आप पर निर्भर करता है, क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है। उसी में सीखने के लिए लोग कोई अच्छाइयों के मार्ग पर निकल जाते हैं सीख करके, और वही कोई बुराइयां भी सीख जाते हैं, कोई और चीज़ें भी सीख जाते हैं, नशे की आदतें भी आ जाती हैं, वो भी सीख जाते हैं। ये सब सीखने के शौक़ के कारण होता है, सीखने की कला के कारण होता है। लेकिन जब आप थोड़े बड़े होते हैं तो आपको डिसाइड करना होता है, क्या सीखना मेरे जीवन के लिए उचित है और क्या सीखना जीवन के लिए उचित नहीं है। तो ये सीखने की कला जीवन में होना परम आवश्यक है। परंतु एक आश्चर्य की बात है कि आपके जीवन में वह कला है सीखने की, लानी कहीं से नहीं है, आपके अंदर मौजूद है। जन्म से लेकर अभी तक उस कला का आप उपयोग कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा केवल ध्यान दें, कौन सी बातें सीखनी है, कौन सी कला सीखनी है, मेरे जीवन के लिए क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है, मेरे परिवार के लिए क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है, इसी प्रकार मेरे प्रोफेशन के लिए, इसी प्रकार समाज के लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी है वही आप सीखेंगे, जिसकी आवश्यकता नहीं है आप नहीं सीखेंगे। तो ये जीवन के अंदर जो सीखने की कला है, इस कला के द्वारा अनेकों कलाओं का स्वतः ही जन्म होता है। यह कह दें तो उचित होगा, यह जो कला है सीखने की कला, हर कला की मास्टर की है, हर कला की मास्टर की है, यानी चाबी है, ऐसी की है कि इसके कारण सभी कलाएं स्वतः ही आ जाती हैं। तो क्या आप अपने जीवन के अंदर सभी कलाओं को लाना चाहते हैं? तो उसके लिए ये सीखने की कला को कभी समाप्त होने नहीं देना। कभी भूल से भी ये नहीं कहना, जीवन के चाहे किस पड़ाव पर हो, चाहे जीवन के अंतिम पलों पर क्यों न हो, लेकिन जीवन के हर पल को जीना है और सीखना है। यदि सीखने का शौक़ है, सीखने की कला है, तो कभी आप नीरस नहीं हो सकते हैं, कभी आप अपने जीवन में बोर नहीं हो सकते हैं, कभी आप जीवन में उदास नहीं हो सकते हैं, कभी आप अपने जीवन में फेल नहीं हो सकते हैं, कभी आप अपने जीवन में यह नहीं कह सकते मेरे पास तो करने के लिए कुछ है ही नहीं। अरे सबसे बड़ा कार्य है आपके पास, सारे कार्य करते हुए सीखने की कला, कुछ नया सीखने का शौक़, ये बहुत आवश्यक है। आपने बहुतों में देखा होगा, वैरायटी कलाएं उनके अंदर होती हैं, वो आपके अंदर भी हैं
केवल उन्होंने उस कला को अंदर से बाहर उघाड़ने का प्रयास किया है, शिक्षा ली है उसकी। शिक्षा ही एक माध्यम है किसी कला को प्रकट करने का, लेकिन कुछ कलाएं तो ऐसी हैं जिनको सीखने की आवश्यकता ही नहीं होती है, वो जन्मजात ही होती है, उनको सिखाया नहीं जाता, जो पूर्व में आपके साथ इसी टॉपिक में चर्चा कर चुके हैं। तो क्या आप अपने आप से ये प्रॉमिस करते हैं? किसी और से नहीं करना, आपको स्वयं अपने आप से प्रॉमिस करना है, यानी वायदा करना है कि आपको सीखने की कला के द्वारा जीवन में अनंत कलाओं को सीखना है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। साथ ही सीखने की कला के द्वारा अनेकों कलाओं से भरपूर हों और दूसरों के जीवन में भी कलाएं पैदा कर सकें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।